नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। जैसा दोस्तों आप जानते होंगे, आप कोई भी अखबार खोलें, कोई भी न्यूज चैनल खोलें, एक न्यूज हर जगह छाई हुई है। वो क्या है कि एनसीबी ने कुछ लोगों को डिटेन किया है और उनके खिलाफ केस भी फाइल किया गया है अंडर एनडीपीएस एक्ट। तो दोस्तों, मुझे मालूम है आप लोग यहाँ पर थंबनेल देखकर आए हैं एंड थंबनेल का पर्पस बस आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना था। हम यहाँ पर वही चर्चा करेंगे जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को मालूम होना चाहिए अबाउट दिस केस। तो इससे क्या क्या चीजें हैं जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सब हम कवर करेंगे आज। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है एक क्रूज शिप नियर मुंबई कोस्ट। वहां पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर वो खुद थे, उनके द्वारा वहां पर एक रेड कंडक्ट कराई गई। जोनल डायरेक्टर कौन है? समीर वांखड़े जी हैं, आईआरएस, एंड ये एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं। इनकी भी तस्वीर लगा दी है। हो सकता है आप में से काफी एस्पिरेंट्स को कुछ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन मिले बिफोर द प्रीलिम्स एग्जाम, तो इनकी भी तस्वीर यहां पर आप देख सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों कुछ लोग पकड़े गए हैं एंड इनको डिटेन किया गया है इस वक्त, और इनमें से एक पॉपुलर बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, उनके बेटे भी पकड़ाए हैं। तो एनसीबी ने कहा है कि यहां पे जो ड्रग्स मिली है इनको, ये एक्सटेसी, कोकेन, एम्फेड्रोन, चरस, ये सारे ड्रग्स इनको मिले हैं और एनडीपीएस एक्ट के अंदर एक केस भी फाइल हो गया है। तो दोस्तों, फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर हमें दो बातें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, दो बातों को जानना बहुत जरूरी है। नंबर वन, व्हाट इज एनडीपीएस एक्ट। नंबर टू, एनसीबी क्या होती है। तो आइए आज हम इन दोनों टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, एनडीपीएस एक्ट की अगर हम बात करें तो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। तो दोस्तों 1985 के पहले भारत में कोई नार्कोटिक ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए कोई लॉ नहीं था। तो आपने सुना होगा शायद पहले हमारे देश में काफी ज्यादा जो आप अगर देखें तो गांजा वगैरह कंज्यूम किया जाता था, कैनबिस वगैरह कंज्यूम किया जाता था और इसको कंट्रोल करने के लिए लॉ नहीं थी। फिर इंडिया काफी ज्यादा यूएन कन्वेंशंस इस मैटर में साइन करनी शुरू करती है। तो 1961 में यूएन सिंगल कन्वेंशन ऑन 1961 की यूएन सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, 1971 की कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एंड कन्वेंशन ऑन इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1988, ये सारी इंडिया साइन करती है। और साथ ही साथ एक हमारे यहाँ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है, आर्टिकल 47 अगर आप देखें तो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि स्टेट एंडेवर करे, कोशिश करे, प्रयास करे कि वो कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स को प्रोहिबिट करे। और इसके लिए भी तो इन दोनों मैटर को ध्यान में रखते हुए फाइनली एक लॉ बनाया जाता है और ये लॉ होता है एनडीपीएस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। और इसके साथ एनडीपीएस एक्ट की कहानी शुरू होती है। तो ये एक्ट अगर हम देखें तो स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस इंपोज करती है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ ड्रग कार्टेल्स, कंट्रोल ऑफ ड्रग्स, रेगुलेशन ऑफ ड्रग्स, यानी रेगुलेट करना। कुछ ड्रग्स होते हैं कि लीगली अलाउ भी किए जाते हैं, तो कौन से वो ड्रग्स है, अंडर व्हाट कंडीशंस, किस तरीके से उसको रेगुलेट करना है, ये भी एनडीपीएस एक्ट ही रेगुलेट करती है। एंड तो एनडीपीएस एक्ट में आप अगर देखें तो दो प्रकार के ड्रग्स कवर होते हैं, एक जिनको हम कहते हैं नार्कोटिक ड्रग्स, दूसरे आप देखें तो वो है साइकोट्रोपिक ड्रग या फिर जिनको साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कहा जाता है। तो नार्कोटिक ड्रग्स हो गए कोका लीफ, कोका लीफ से कोकेन बनता है, कोका लीफ, कैनबिस जिसको गांजा आम शब्द पे कहा जाता है, ओपियम, ओपियोइड्स अफगानिस्तान में जो उगाया जाता है, अफीम, एंड पॉपी स्ट्रॉ। तो ये सारे अंडर दी नार्कोटिक ड्रग्स कवर होते हैं। दूसरा आप देखें तो साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं। ये दोस्तों ये नेचुरल या सिंथेटिक मटेरियल हो सकते हैं जो किसी सॉल्ट या किसी से प्रिपेयर की जाती है। तो ये अगर आप देखें तो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कन्वेंशन ऑफ 1971 यहां पे जो इंडिया ने साइन किया है तो इसके द्वारा भी ये कवर्ड है। तो ये क्या हो गए, जैसे एमडीएमए, जैसे एम्फेड्रीन, एम्फेटामीन, तो ये सब अगर आप देखें तो इसके कैटेगरी में इंक्लूड होता है। तो आइए दोस्तों एनडीपीएस एक्ट पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये अगर हम देखें तो मिनिमम सेंटेंस, अगर कोई ड्रग डीलिंग करता है, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, डीलिंग की बात हो रही, कोई ड्रग डीलर है तो उसके लिए मिनिमम सेंटेंस है 10 ईयर की रिगरस इंप्रिजनमेंट और 1 लाख रुपए की फाइन। कोई बेल नहीं हो सकता, कोई रिलीफ नहीं है। एक बार अगर सेंटेंस हो गया तो उसकी टर्मिनेशन, रेमिशन, कम्यूटेशन नहीं हो सकती। और इसके सिवा अगर कोई रिपीटेड ड्रग ऑफेंडर है, कोई रिपीटेड ड्रग डीलिंग के केसेस में मिल रहा है तो संयुक्त पाया जा रहा है तो उसके ऊपर कैपिटल पनिशमेंट भी लगाई जा सकती है। पर दोस्तों यहां पे अगर कोई पर्सनल कंजम्पशन के लिए ड्रग ले रहा है, यानी उसके पास ड्रग्स कम मात्रा में बरामद होती है, ये मात्रा इतनी ही है कि इसको
सिर्फ कंजम्पशन के लिए उपयोग किया जाना ही ऑब्जेक्टिव लग रहा है, ना कि बांटना, लोगों में डील करना, वो काम नहीं है। तो अगर पर्सनल कंजम्पशन के लिए है तो 6 महीने से 1 साल की इंप्रिजनमेंट की सजा दी गई है। तो यहां पे जो लोग पकड़े गए हैं मोस्ट लाइकली इन पे पर्सनल कंजम्पशन वाला ही केस, अगर अभी तो डिटेन हुए हैं, तो अगर वो प्रूव होते हैं, कोर्ट में फैसला होता है, तो उसके बाद पर्सनल कंजम्पशन वाला केस शायद लग सकता है, पर आने वाला वक्त ही बताएगा। तो डिफिकल्टीज क्या है दोस्तों एनडीपीएस के कन्विक्शन में? तो एनडीपीएस वैसे तो लोग कहते हैं कि काफी स्ट्रिंजेंट लॉ है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर आपने देखा होगा कई केसेस आते रहते हैं, कई सेलिब्रिटीज एनडीपीएस के लिए एनसीबी बुलाती रहती है, उनके ऊपर एनडीपीएस का केस भी लगता है, लेकिन कन्विक्शन नहीं हो पाता। तो दोस्तों कन्विक्शन उतना आसान नहीं है, क्योंकि ड्रग रिकवरी का रिपोर्ट होना चाहिए, पंचनामा में फाइल करना होगा कि हाँ ड्रग रिकवरी हुई है, फील्ड किट रिपोर्ट पॉजिटिव होना चाहिए कि ड्रग कंजम्पशन हुआ था, तो उस वक्त की फील्ड किट रिपोर्ट में भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसके सिवा फाइनल रिपोर्ट किसी एक्रेडिटेड लैब से लेकर के आना होगा। एंड फाइनली बहुत सारे सेक्शंस हैं एनडीपीएस एक्ट में जिनको फॉलो करना होगा, जिनका कंप्लायंस नेसेसरी है। अगर उनको नहीं कंप्लाई किया गया है तो केस बहुत बार कन्विक्ट, तो जो व्यक्ति हैं वो अपराधी कन्विक्ट नहीं हो पाते। तो इसीलिए दोस्तों थोड़ा मुश्किल है यहां पे कन्विक्शन भी। तो दोस्तों अगर हम बात करें एक एजेंसी जो कि यहां पर इन्वॉल्व है, जो कि आप देखें तो सबसे ज्यादा अटेंशन लेके रखी हुई है, जो कि ये सारे केसेस, सारे रेड जिसने किया है, वो क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो आइए एनसीबी के बारे में जान लेते हैं। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नंबर 1 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एनडीपीएस एक्ट 1985। किसके अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। एनसीबी क्या है? वो नोडल एजेंसी है, भारत सरकार की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और ये कोऑर्डिनेट करती है, नोडल एजेंसी है। तो इसका काम है बाकी एजेंसीज, अन्य मिनिस्ट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट करना, स्टेट में जो भी ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, वैसे ही जितने भी ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट हो रहे हैं उसको एंश्योर करवाना। तो ये नोडल एजेंसी है, ये बाकी एजेंसी सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल पे उनके साथ आप अगर देखें तो कोऑर्डिनेट भी करती है। इसके सिवा ये बहुत क्लोजली कोऑपरेट करती है, क्योंकि अगर कहीं पर ड्रग क्राइम हो रहा है तो एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ बहुत क्लोजली कोऑपरेट करती है, क्योंकि ये सारे क्राइम्स इंटरलिंक्ड होते हैं। वैसे ही कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ ये क्लोजली कोऑपरेट करती है, सीबीआई के साथ काम करती है, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट्स के साथ काम करती है, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ काम करती है, लॉ और अन्य लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जितने भी हैं उनके साथ काम करती है, नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, एनडीपीएस एक्ट के अंदर ये एजेंसी बनाई गई है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, एंड अपने दोस्तों के साथ पाथफाइंडर चैनल को शेयर करें ये लिंक, और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। इसके सिवा जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, एंड जो भी नोट्स आपको चाहिए होंगे उसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा कि आपको प्रोवाइड करूं। और जो गाइडेंस है दोस्तों सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको मिलती है। दोस्तों मेरा नाम किंजल चौधरी है, एंड आप मुझसे मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, तो वहां पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इनकी मेहनत का नतीजा है और हमारे स्टूडेंट्स की मेहनत का नतीजा है कि आज बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई है स्टूडेंट्स के द्वारा। आप देख सकते हैं 169 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने एग्जाम क्रैक किया है। एंड दोस्तों हमारे पास नए फीचर्स भी ऐड हो गए हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में, लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है, साथ साथ आप देखें तो इसमें 1-to-1 पर्सनल कोचिंग होती है, डाउट सॉल्विंग होती है, टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन होता है, एंड नया फीचर है लाइक रेज हैंड, जिसमें आप सवाल उठा सकते हैं, हाथ उठा के एजुकेटर से सवाल पूछ सकते हैं डायरेक्टली थ्रू वॉइस। एंड आइकनिक एंड प्लस 2 प्रकार के कोर्सेज आप देख सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 2 साल की 64,800 रुपए, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए। ये सारी कीमतें तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों आइकनिक सब्सक्रिप्शन में 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस होती है, 15 दिन में लगभग आपसे मेंटर संपर्क करते हैं और आपको फीडबैक देते हैं, और आपको स्टडी ट्रैकर मिलता है जिससे आप कैसी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सही रास्ते पे है या नहीं, वो सारी गाइडेंस भी मिलेगी। और साथ साथ डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी आइकनिक में इंक्लूडेड होता है। तो दोस्तों ये डिफरेंस है प्लस और आइकनिक में, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन देखें तो 1 साल की कीमत है 24,750 रुपए। 6 अक्टूबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, 18 अक्टूबर से नए मेंस के बैच स्टार्ट होने वाले हैं, AIR 1 बैच है,
तो आपके हर स्टेप पे हम आपके साथ रहने वाले हैं। वीकेंड करंट अफेयर सिंप्लीफाइड बैच भी स्टार्ट हो चुका है। 2022 2023 जब भी आप एग्जाम देंगे, आपकी जर्नी हमने प्रिपेयर करके रखी है कि कब आपको जीएस पूरा कवर करना है, कब आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, कब आपको मेंस के लिए पढ़ना है। तो अगर 2022 की बात करें तो 7 महीना प्लस 2 महीना प्लस 3 महीना में हमने पूरा प्रिपरेशन आपका सेग्रीगेट कर दिया है। ज्योग्राफी कॉम्बैट है दोस्तों, इसका हिस्सा आप जरूर बने, आप देख सकते हैं। तो एनरोल करें यूजिंग द कोड KC10 एंड अनअकैडमी जब भी आए यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे, लेट्स क्रैक इट।